हाफिज साहब, शोएब मलिक की बात की जाए तो कल उनसे भी रन्स नहीं हुए हैं क्या? शादी की खुशी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और सोच रहे हैं कि चलो रन्स तो करते रहेंगे, शादी की तरफ ध्यान दें, सना जावेद खुश रहें, शादीशुदा जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल तो मैं खेलता आ रहा हूँ। क्या वजह थी? देखिए, बात यह है कि अब ये उनसे पूछना पड़ेगा पहले। हाँ भी थोड़ी शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? ठीक गुजर रही है? यकीनन अच्छी गुजर रही है, पिक्चर सामने आ रही है। खुश हैं या नहीं है? और चूंकि वो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है, हर दूसरे काम में उनका खासा तजुर्बा है, तो इनिंग्स का आगाज़ अच्छा करते हैं शोएब मलिक। और वो भले खेल के मैदान में हो, खेल के मैदान से बाहर हो, लोग ये सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो रन आउट हो गए वो कल, रन्स नहीं कर पाए और कुछ ऐसा लगा कि मिस अंडरस्टैंडिंग थी। जो मिस की अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, या मिस अंडरस्टैंडिंग थी जो आप कह रही हैं ना, मिस के साथ नहीं है ना, मिसेज के साथ होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रन नहीं कर पाए। कराची उनके ऊपर बड़ा इंहिसार करता है, गेंदबाजी से भी वो मुतासर करने में कामयाब नहीं हुए और फिर बैटिंग से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सना आती हैं उनके मैचेस देखने के लिए, तो कुछ नहीं थे, सना वहाँ से स्कोरा कर दो। बाकी लोगों के लिए तो आपने काफ़ी कर लिए हुए हैं, काफ़ी रन किए हुए हैं T20 क्रिकेट में शोएब मलिक ने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर बड़ा इंहिसार है, लेकिन जो नुकसान असल में पहुंचा है ना, क्योंकि अमूमी तौर पर जब कल का मैच देखते हैं तो मैच के दौरान लोग ये बात कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स भी, कि 160-70 रन इस पिच पर बड़े अच्छे हैं और पकड़ा जा सकता है। लेकिन क्रेडिट है कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स को कि उन्होंने पहले 6 ओवर्स में मैच का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल सही उसके बाद बहुत मुश्किल था कि इतनी पिटाई के बाद आप 160-70 या 150-60 रन आपके हैं तो आप वापस आ जाएं, मुश्किल होता है किसी भी बॉलिंग साइड के लिए। मीर हमजा के ऊपर बड़ा इंहिसार था, मीर को विकेट नहीं मिली, हसन अली को भी रन हुए, जितने भी बॉलर्स शान ने आजमाए उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। और मैच तो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो ने ही उनसे, शान मसूद से और उनकी टीम से दूर कर दिया था। वो देखें, बहुत सारे लोगों को दुख हुआ होगा, जैसे आपने शोएब मलिक का जिक्र किया, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, उनसे ज़्यादा उनकी आलिया मोहतरमा को दुख हुआ होगा, क्योंकि आपने स्टेडियम जाना है भाई, जिनसे मोहब्बत होती है और उनका जो प्रोफेशन होता है, आप उनमें उनको बेस्ट देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है। बात तो आपने ठीक की है, मीर अफजल शान के देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है, लेकिन ये असल में टीम गेम है ना, सिंगल मतलब वो नहीं है कि जिसमें आप अकेले खेल रहे हैं। टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, स्विमिंग नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी और भी खेलें हैं जो आप मतलब अकेले खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये वो वाली गेम नहीं है, एक टीम गेम है, 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बाकी खिलाड़ियों को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ना, तो तभी भाभी साहबा को खुशी मिलेगी। तो उसके लिए कम से कम और कुछ नहीं तो शोएब अपना तो हिस्सा अदा करें ना। शादी के नाम में सेंचुरी तो एक गिफ्ट होनी चाहिए ना। हाँ जी, अब अगर ना हो तो फिर किताब खोल के बैठ जाएं और चलो जी, सेंचुरी लिख के दे दें। अट्ठा, चौका, दुका। कराची के मैदानों में पहली सेंचुरी शोएब मलिक को करनी चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अल्लाह करे कि वो कर दें। नहीं, दम ना निकले भाई, सेंचुरी ही निकले, हमें तो सेंचुरीज देखनी है। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन जिस नंबर पर वो आते हैं वहाँ पर उसके बाद सेंचुरी करना जरा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन ये है कि चलो, लेकिन क्या बारी ली है होम ग्राउंड के ऊपर कैरन पोलार्ड ने, क्या कहीं वो कराची में तो नहीं पैदा हुए थे? हो सकता है, और उन्होंने हर शख्स के पीछे एक राज छुपा है। कराची में पैदा हुए हो, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वहाँ पर कराची से किसी स्कूल से हासिल की हो, फिर अंडर 13 खेले हो कराची नेशनल स्टेडियम कराची में, अंडर 16, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास के बहुत सारे मैचेस खेले हो, पाकिस्तान ए के बहुत मैचेस खेले हो, फिर बाद में उन्होंने कहा चलो जी मैं अब वेस्ट इंडीज चला जाता हूँ। उनका तो होम ग्राउंड हुआ ना। देखिए, कुछ भी हो सकता है, होने को कौन टाल सकता है। हाफिज साहब ये बात छोड़ें, आप इस टाइम होम ग्राउंड को एक तरफ कर दें। नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपने किस बात को पकड़ना। कराची किंग्स के 2 प्लेयर्स फिर से अनफिट हो गए हैं और एक और बड़ा धचका कराची किंग्स को पहुंच गया है, और आज उनका मैच भी है। बड़ा अफसोस हुआ जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इतने खिलाड़ी बीमार होते जा रहे हैं, 13 के करीब खिलाड़ी बीमार हैं, इनकी सेहत की तरफ तो और क्या, इनकी सेहत की तरफ ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? तो इनको तो सबको PSL के बजाय किसी अस्पताल में जाना चाहिए। हाफिज साहब, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने उस दिन देखी है, उसमें ऐसे नंबर्स हैं कि आप तो पता लगा सकते हैं कि आखिर इनकी सेहत की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, नंबर भी देख लिए, फिर बांधी रहने दे। मतलब एक जो है ना वो रहना चाहिए तजस्सुस। हाफिज साहब देखें, इसके बाद वर्ल्ड कप है और अभी PSL की लीग में ही हमारे काफी खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। अभी टाइम है, देखिए जहाँ तक इंजरीज का ताल्लुक है, ठीक है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कई खिलाड़ियों के लिए इंजरीज मसला रहा है। आप देखें कि नसीम शाह भी अभी वापस आए, हारिस रऊफ अनफिट हो गए। पाकिस्तान के अगर नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं,
हारिस रऊफ अनफिट हो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए हैं इश्यूज़ के, जब वर्ल्ड कप की टीम बनती है तो क्या वाकई उस वक्त पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं दिनों में बात करते हैं ना, एलेक्स हेल्स भी नहीं खेले थे एक मैच, मुल्तान सुल्तान के जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो अनफिट थे, आखिरी मैच जो खेला गया उसमें उनके भी मेरा ख्याल 2 या 3 खिलाड़ी जो थे वो अनफिट थे, और जिस वजह से उन्होंने लोकल खिलाड़ियों को खिलाया ज़्यादा और इजाज़त ली कि कम गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। इंजरीज लगी हुई हैं PSL में, इधर से पकड़ने का सेंचुरीज की जगह इंजरीज, इधर से आगे पकड़ने। बात एक ही है, क्वालिटी क्रिकेट जो है ना, जब तक आपके लोकल प्लेयर्स का हिस्सा नहीं होगा, सबसे बड़ी जो दिलकशी है ना, जो लोगों को खींचती है अपनी तरफ, वो आपका लोकल टैलेंट है। बिल्कुल सही बात। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा, आपके लोग स्टेडियम नहीं आएंगे, आपके लोग स्टेडियम नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर लाहौर में कुछ मैचेस में क्राउड नजर आया, एक आध मैच में मुल्तान में नजर आया, 15 मैचेस हो गए हैं, एक मैच कराची में भी हो गया है। जब तक आपके मकामी खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी देखे, बाबर आजम और रिजवान को तो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन्स करता हुआ देख रहे हैं, उनके रन्स करना, उनके 50-100 करना लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। उसमें नया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। नया क्या है, मतलब जैसे ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग्स खेल दी थी, 2-3 और खेलते उसके बाद, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब आज मौका है, साहिबजादा फरहान ने रन्स किए, लोगों के लिए एक नई चीज देखने को मिली, ठीक है। ये फैसल खेले, ये आउट करें, एक के बाद एक विकेटें हासिल करें। पाकिस्तान के जो अपने खिलाड़ी हैं ना, जो उभरते हुए हैं, जो नौजवान हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, वो लोग जब तक विकेटें नहीं लेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 आउट नहीं करेंगे, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90, 100-100, 100-110, 15-20 रन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना। उस वक्त तक लोगों में वो बातचीत नहीं होनी। और बदकिस्मती से इस मरतबा PSL के बारे में उतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, ना लोग उतनी ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही उसकी वजह यही है, देखिए क्वालिटी जब तक नहीं होगी ना, मायार जब तक नहीं होगा, उस वक्त आप लोगों की दिलचस्पी क्यों होगी ना। एक बिल्कुल फर्ज कर लेना कि आपकी बिल्कुल ही एक मतलब सख्त अल्फाज होते हैं बहुत ज़्यादा, कि फ्लॉप फिल्म को देखने के लिए लोग कितनी की मरतबा चले जाते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें उसी एंटरटेनमेंट की, एक कि अगर एक फिल्म जो है पहले शो में लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, जो लोग देखने के लिए जाए वो आ गए हैं कि पैसे ही ज़ाया हो गए यार, मैं घंटा 1.5-2 भी उड्या है, आए हैं गए हैं, उत्ते कॉर्न भी खाते ने, वो ठंडी बोतल भी पीती है, और मज़ा कोई भी नहीं आया, सत्य ही नाश हो गया फिल्म बनाने वाले का। तो ये जो जब आपकी फ्लॉप फिल्म होती है ना, उसके बाद आपको फिर नई फिल्म बनाना पड़ती है, उसी फिल्म में आप कुछ नया नहीं कर पाते। ऐसे ही है। इस मरतबा जो इब्तदा हुई है, इब्तदा ही ठीक नहीं हुई, और पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रही थी, तो उसका बहुत नुकसान हुआ है। फिर आप देखें ना कि खिलाड़ियों को अगर इसी लीग में जैसे पाकिस्तान के अपनी खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हैं, 2-3 मरतबा सख्त जुमलों का तबादला होता, ठीक है, गर्म जोशी नजर आती, छक्का मारने के बाद कोई बैट्समैन किसी अपने बॉलर को बैट दिखाता कि चल ज्यादा रहा तो गेंद चुक के ले आ, वो आगे से दोबारा उसको वैसा बॉल करता, फिर छक्का मारता, चौथे बॉल पे वो आउट करता, उसके बाद पूरे ग्राउंड में लगाता दौड़ उसको विकेट हासिल करने का। तो जो लोग बैठे होते ना स्टेडियम में, उफ, उनके होने थे पैसे पूरे, और उसी एक मंजर ने लोगों को अगले दिन स्टेडियम तक लेके आना था। सुकून सा मिल रहा है ये गुफ्तगू सुन के। इस वजह से जब तक ये नहीं होगा, उस वक्त तक कोई दिलकशी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई दिलचस्पी नहीं होगी, उस वक्त तक लोग टीवी पे नहीं देखेंगे, उस वक्त तक लोग स्टेडियम नहीं आएंगे। लोगों को आज भी याद है ना कि अहमद शहजाद और वहाब रियाज में तल्ख कलामी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें लोगों को खींचती हैं स्टेडियम तक लाने के लिए। हकीकत है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह से और भी कई वाकयात हैं। इसी PSL के दौरान ही बहुत सारे ऐसे मतलब है कि इनको दिलचस्प तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो जरूर है एंगेज करते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा यार देखो ना भाइयों ने क्या बाउंसर मारा। एक एग्रेशन, एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ साथ एक एग्रेशन भी जरूरी होती है, जो आपके प्रोफेशनलिज्म में आपको चाहिए होती है कि आप परफॉर्म कर पाएं। एक राइवलरी होती है।